नहीं नहीं, अभी ले जाना सही नहीं होगा। महाराज को ये तो यकीन दिलाना ही होगा ना कि डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। हाँ, मेरे हाथ या शरीर पर थोड़ा खाओ तो कर दो। ऐसे सूखे सूखे जाऊंगा तो महाराज कहेंगे मैंने ही सारा कांड किया है। वाह वाह वाह, तू तो बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है, जो खुद से घाव करवाना चाहता है। वाह। अरे सरदार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। ठीक है, जैसा तू कहे वैसा करेंगे। आखिरकार तूने हमारी इतनी मदद जो की है। अच्छा, मेरा हिस्सा लेने कब आऊं सरदार? कल रात आ जाना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। महाराज, आप जो शक कर रहे थे वही हुआ। अरे दिन दहाड़े डाकू आकर सारा सामान लूट कर ले गए। मैंने बहुत कोशिश की, देखिए मेरा क्या हाल किया। क्या? अरे अरे देवकिशन, ये तुम्हारे हाथ पाव में घाव कैसे हुए? क्या हुआ तुम्हें देवकिशन? यह किसने किया बताओ। महाराज, किसने किया? मुझे अकेला पाकर घायल कर दिया। मैंने खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन देखिए किरा हाल किया मेरा, और सब कुछ लूट कर ले गए। महाराज, सब कुछ लूट कर ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे मैंने कहा था ना कि पहरेदार को ले जाओ, तब ये मुसीबत नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। सुना बेटे सुना, डाकुओं ने मंत्री जी पर हमला किया था, मंत्री जी को घायल कर दिया और सब कुछ लूटकर भाग गए। हाँ सच में? वाह, मैंने तो कुछ नहीं सुना, अब तेरे ही मुंह से सुन रहा हूँ। हमारे मंत्री जी कितने ईमानदार हैं, और तू कहता है कि तुझे वह पसंद नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर अकेले महाराज के लिए कुछ सामान लेकर गए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने माँ। उनके जैसा तो ईमानदार आदमी, सीधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ना बेचारे कैसे हैं। मेरी तो आँख खुल गई माँ। मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ माँ, मैं अपनी गलती मानता भी हूँ। तो अब तू मछली पकड़ना छोड़कर महाराज के पास काम करने जाएगा क्या? दोनों काम करूँगा माँ, मछली भी पकड़ूंगा और महाराज का काम भी करूँगा। कम से कम महाराज की खोई हुई संपत्ति तो मुझे लौटानी ही होगी। क्या कह रहा है बेटा तू? डाकुओं से तू कैसे लड़ेगा? लड़ नहीं पाऊंगा तो क्या हो गया, अपनी जान तो दे ही सकता हूँ ना। फिर भी मैं महाराज की संपत्ति लाकर ही रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। नहीं बेटा, तू ऐसा काम मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अरे अरे माँ, एक तरफ तुम कहती हो कि महाराज का काम करो और फिर एक तरफ कहती हो कि ऐसा मत करो। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो माँ? तू डाकुओं से लड़ने जाएगा, अकेला क्या कर पाएगा तू? देखना, मैं महाराज की खोई हुई संपत्ति लेकर आऊंगा, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यहीं रहो। मछली चाहिए? मछली 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 चाहिए? मछली ले लो, नदी से अभी अभी निकाली है, ताजगी से भरी हुई मछली है। चाहिए तो ले लो, पकाओगे स्वाद आएगा, खाओगे मजा आएगा। मछली मछली मछली। अरे सरदार, देखो देखो, कोई मछली बेचने वाला यहाँ आया है। इस लड़के को बुलाओ और सारी मछली लूट लेते हैं। इससे बुलाओ। ओ कहाँ है रे मछली वाला? जल्दी यहाँ तू डाकुओं के इलाके में घुस आया ससुरा। या इधर आप। हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये डाकुओं का इलाका है? हे भगवान, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझसे गलती हो गई। अरे हाँ, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बस आज जो तूने मछली पकड़ी है उसे हमें दे दे। बस आज तेरा भाग्य अच्छा है। सभी मछलियों के बदले हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे। क्या सोने का सिक्का? मैंने तो कभी सोने का सिक्का देखा नहीं हूँ। अरे ओ पागल, हमारे पास आ तो सही, तब तो देखेगा। आज तेरे कारण मछली तलकर खाएंगे हम। तू रोज यहाँ आकर चुपचाप हमें एक मछली दे दिया कर हैं। क्या परेशानी है? क्या कह रहे हैं? मुझे कौन सी परेशानी होगी? आप चाहते हैं मैं ना दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब तो समझ गया कि रोज आकर आपको ताजी ताजी मछलियाँ दिया करूँगा। हाँ, और एक और बात, हमारे अड्डे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो फिर बुरा होगा, समझ गया ना?
नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी जुबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ चलिए, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैंने आपकी एक बात सुनी है और आपसे मिलने आ गया हूँ महाराज। और मुझसे मिलकर क्या करेगा बहादुर? देखो, मेरे राज्य में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया है और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यही देखने आए हो? अरे आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम है ना, हम कुछ व्यवस्था करेंगे। और तुम क्या करोगे? अरे वह तो सशस्त्र हैं, उनके साथ अकेले लड़ाई लड़ पाओगे क्या? जानते हैं महाराज, और यही तो वजह है कि आपकी मदद लेने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ शस्त्र सैनिक दे दे तो मैं आपकी सारी सोने की मुद्राएं और इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ लाऊंगा। क्या तुम यह क्या कह रहे हो बहादुर? इस घटना के पीछे बहुत लोग शामिल है क्या? बिल्कुल, और आप जिसे इतना सीधा साधा समझ रहे हैं ना, वो उतना सीधा साधा नहीं है। मैं सब कुछ लाकर दिखाऊंगा, आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए महाराज। लेकिन कैसे लाओगे तुम? मुझे कुछ अपनी योजना तो बताओ। अरे महाराज, आप चिंता ना कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। उसके बाद आपके सामने सारा राज खुल जाएगा और आपको मैं सब कुछ बता भी दूंगा। चलिए, अब आज्ञा दीजिए। सरदार सरदार, मैं फिर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात को? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए मुर्गे का मांस लेकर आया हूँ। इसे खाकर तो देखो कैसा लग रहा है। मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से पकाकर भेजा है, एक बार देखो तो सरदार। क्या तू सोने के सिक्कों को देखकर ज्यादा लालच में आ गया है क्या? अरे नहीं नहीं, विश्वास करो, मुझे अब सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं यह आपके लिए उपहार के तौर पे लाया हूँ, आप लीजिए। सरदार लड़का बहुत समझदार है। जब ये हमारे लिए मांस लाया है तो हमें सभी को मिलकर खा लेना चाहिए। क्या कहते हैं सरदार? हाँ, और मेरी माँ ने इतना मेहनत से पकाया है, एक बार खाकर तो देखो सही कैसा बना है। बहुत मेहनत की है मेरी माँ ने। ठीक है ठीक है, अब जब तू लेकर आया है तो हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। ला देखूं कैसा मांस बनाया है तेरी माँ ने। ला। वाह वाह वाह, तेरी माँ ने क्या क्या मस्त मांस बनाया है। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट पकाया है। अरे वाह 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 वाह, एक नंबर। अरे ऐसा कभी कभी हमारे लिए लायक कर छोड़े। वाह क्या सही। अरे बहुत जोर की नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ समझे। चलो पकड़ो सबको और इन्हें यहाँ से ले चलो। इन सब की नींद अब महल में टूटेगी। कल सुबह उठते ही यह हैरान हो जाएंगे। फिर इनके पीछे जो है उन्हें पकड़ने का समय आएगा। चलो ले चलो। तुम डाकू लोग आखिरकार आज पकड़ में आ ही गए। मेरी चीजों पर तुम्हें बहुत लालच था ना? हाँ, आज मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को? अरे अब मैं यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब वह लड़का। हाँ, मैंने कल उस मांस में नींद की दवा मिलाकर ले गया था ताकि तुम लोगों को जंगली इलाके से उठाने में कोई मुश्किल ना हो। अरे शैतान, तूने हमारे साथ बेईमानी की। हाँ रुको रुको, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। बेईमान के साथ बेईमानी करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मंत्री जी ने तुम्हारे साथ मिलकर महाराज के साथ बेईमानी की, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। यह तुम क्या कह रहे हो? तो क्या इन सब के पीछे महामंत्री देवकिशन का हाथ है? हाँ, आप उनसे ही पूछिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो आज तुम्हारी गर्दन ले लूंगा। यह सही कह रहा है, आपका मंत्री हमारे साथ जुड़ा हुआ है महाराज। महाराज, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो गया देवकिशन? क्या तुम्हें अपने साथियों को देखकर तुम्हारी जुबान बंद हो गई? यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज। अरे अब तुम कुछ समझ भी नहीं सकोगे महाराज। यही वो व्यक्ति है जिसने आपकी संपत्ति चोरी करने के बदले में हमसे बहुत सारे सोने के सिक्के लिए थे। यही है महाराज आपका गद्दार। छी 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 छी, मुझे हैरानी हो रही है। तुम मेरे अपने आदमी होकर मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो महामंत्री। हाँ, यही होता है महाराज, अपने लोग ज्यादा बेईमानी करते हैं।
दूसरे की बेईमानी उतना तकलीफ नहीं देती। सैनिकों, कहाँ हो तुम लोग? इन्हें जेल में डाल दो और अगले 5 साल तक ये जेल से बाहर ना आए ले जाओ। महाराज, इस बार के लिए माफ कर दीजिए महाराज, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ज्यादा बात की अगर तूने तो मैं तेरी गर्दन ले लूंगा शैतान।